टू न्यू कृष्णा इंस्टीट्यूशन। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम लोग स्पीड, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस की बात करेंगे। ये हमारा क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है। तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं दूरी और टाइम माने क्या होता है, समय। स्पीड क्या होती है, चाल। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। देखिए, एक तो जैसे मान लीजिए ए से बी दे रखा है और दो कारें चल रही हैं। दो कारें दोनों पॉइंट से चल रही हैं, या फिर हो सकता था दोनों कारें सेम पॉइंट से स्टार्ट होती पर कुछ देर बाद स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कार ए है, जो कार ए से स्टार्ट हो रही है, उसकी स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है कार बी की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि अगर बी वाला एक डायरेक्शन जाएगा तो बी की स्पीड कम होगी, तभी तो ए वाला पकड़ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक प्लेन पे चलने वाली कार हमारी ए से जो चल रही है उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। ठीक है, जबकि बी से चलने वाली y किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। यानी जो x है वो ग्रेटर देन होगा y से। ठीक है, अब अगर हम ये मान लेते हैं कि इनकी बीच की दूरी 160 किलोमीटर है। ठीक है, तो जो ए से चलने वाली कार है वो बी पर जो चल रही है कार, उसको कितनी देर बाद पकड़ लेगी। ठीक है ना, तो हम क्या रखेंगे, दूरी यानी 160 बटे x माइनस वाई। अब ने माइनस वाई क्यों किया? अगर ये कार यहाँ से स्टार्ट है, ये कार यहाँ से स्टार्ट है, तो दोनों कारें चल रही है ना, कार रुकी नहीं है। जब चल रही है तो जितनी देर में ये बढ़ेगी, कुछ ना कुछ ये भी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों की जो स्पीड का डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, तभी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गई। क्या हो गई? स्पीड हो गई। तो यहाँ पे हमने ले लिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू कुछ टाइम लगा। मान लीजिए हमने कहा 8 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। अब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही है बट हमारी स्पीड दोनों ऐड कर दी जाएंगी। क्यों ऐड होगी? क्योंकि इसकी और इसकी डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है। तो अगर इसने कुछ दूरी तय करी तो इसने भी कुछ दूरी तय करी, तो जो 160 है दोनों तरफ से कम हो रही ना। अब दोनों तरफ से कम हो रही तो हम दोनों की क्या करेंगे, स्पीड को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। यहाँ पे अगर हम देखें तो जब आसपास है तो समय लग रहा है कम, हमने कहा 2 घंटे लग रहे हैं। और फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा उनकी दोनों की स्पीड। लेकिन इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं किसी नदी की बात करते हैं, भाई नदी ले लेते हैं। अब अगर नदी में बात कर रहे हैं तो नदी में स्ट्रीम की कोई ना कोई स्पीड होगी, अर्थात जिसको हम धारा बोलते हैं। अब धारा मान लीजिए इस तरफ जा रही है, तो अगर नाव भी इस तरफ जा रही है तो हम क्या करेंगे, या नाव उसकी अपोजिट आ रही है तो हम क्या करेंगे, तो दोनों की अपनी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। हम ये मान लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ बोट है वो अगर हमने x माना, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान ली, वो मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा, तो बेटा क्या होगा, अगर ये एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों की स्पीड को प्लस करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे जा रही है, वो चली गई 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर गई, तो दोनों की स्पीड हमने क्या कर लेनी, ऐड कर लेनी, और इक्वल जो भी टाइम लग रहा है टाइम 1। और अगर हम ये मानते हैं ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट है, मतलब स्ट्रीम इस तरफ जा रही है, बोट इस तरफ आ रही है, दोनों अपोजिट, भाई कुछ ना कुछ तो कम करेगी ना। इसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि अगर कोई कंची या कोई भी चीज़ लुढ़काई जाती है तो उसके अपोजिट में एक बल लगता है। ऐसे ही धारा जो है, नाव आ रही इसकी इधर साइड, तो उसमें कोई ना कोई बल लगा के उसको रोकने की कोशिश करेगी। इसलिए हम यहाँ पे स्पीड को माइनस कर देते हैं और इसमें हमारे पास टाइम 2 आ जाता है। क्लियर हो गया? तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये था बेटा कि अगर ये दोनों एक ही तरफ चल रही थी
तो घटा रहे थे स्पीड को, लेकिन इसमें क्या था, अगर दोनों एक तरफ हैं तो स्पीड को हम ऐड कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे, और यहाँ पर अगर एक दूसरे के अपोजिट चल रही है तो हम माइनस कर रहे थे। याद रखिए बेटा, हमेशा बोर्ड की स्पीड इसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें जो पीछे चलने वाली कार होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होने वाली है, ठीक है, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक को जो क्लियर समझ लेगा उसके बाद इसको अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। चलेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान इसको कैसे में ऐड